बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में पढ़ने वाले पर्सनालिटी 2.2 का जो 5वां उदाहरण है उसको हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे उदाहरण सर आप क्यों कराते हैं। देखिए, उदाहरण से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उदाहरण में ही दे रखे होते हैं, न कि प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या होता है, इजी थोड़ा सा क्वेश्चन देता है और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देता है। जो जो क्या करता है, वो आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चन देता है। उदाहरण जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण, है क्योंकि इस टाइप के पूरे प्रश्नावली में 2.2 के उदाहरण तो दे दिया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दे रखा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, जो कि इसके पहले 2.2 को हमने पूरी तरीके से करा रखा है, पूरी प्रश्नावली को करा चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग को इस उदाहरण कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग पर्सनल 2.3 को पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि द्विघात बहुपद सॉरी जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद क्या लिखा है, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक दे रखे हैं। शून्यांक क्या क्या दे रखे हैं, पहले कंडीशन लगाया 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 और यानी कि एंड माइनस 1/3 यानी कि 1/3 है। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, शून्यांक 3 का -1 और -1/3 है अगर, तो ये नहीं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये दे रखा है कि पहले प्रूव करना है कि यह तीनों जो है इसके शून्यांक है कि नहीं। हमें कंडीशन पता है शून्यांक कब होंगे कि इसकी वैल्यू हम जब या रखेंगे x के स्थान पर, तो अगर इसकी वैल्यू जो है पूरे समीकरण जो बहुपद है उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हमें यह शून्यक है। पहले यह पूछ रखा है यह शून्यक अगर तीनों है तो इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, संबंध की सत्यता की, हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए हम लोग त्रिघात बहुपद के अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो उससे पहले समझेंगे त्रिघात बहुपद को कैसे हम लोग समझते हैं। जो इसका व्यापक रूप होता है बहुपद का वो क्या होता है, हमने यहाँ पर लिख रखा है त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि यह पढ़ रखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यह हमारा क्या होता है, व्यापक रूप होता है सिंपली। अब एक चीज मैं वहां पर नहीं बताया था, एक चीज मैं बता दूं कि इसमें जो होता है ना, इसमें देखिए दो घात बहुपद में होता है क्या, देखिए हमने वहां पर नहीं बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के दो शून्यक होते हैं, ये तो हमने बताया था ऑलरेडी। लेकिन शून्य को हम लोग कैसे लिख रहे थे कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब शून्यांकों का पहले शून्यक जो होगा उसको मान लेंगे हम, जो पहला शून्यक होगा उसे मानेंगे अल्फा, दूसरा जो शून्यक होगा उसे हम मानेंगे बीटा। सिंपली दो शून्यक हो गए, एक अल्फा एक बीटा हो गया बेसिकली। आप लोग को समझ में आ रहा है अल्फा बीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्फा और बीटा हमने दो ही शून्य निकाले इसलिए अल्फा और बीटा लिखा। तो हम शून्यकों का योग जब निकालते थे, शून्यकों का योग हम लोग क्या निकालते थे, -b/a, ये हमने निकाला है। तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल आपका हो जाएगा क्या, c/a। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा बराबर c/a। यह दो चीजें मैंने वहां पर नहीं बताई थी अल्फा बीटा के बारे में। अब जब त्रिघात वाला देखेंगे तो त्रिघात का पहले हम लोग देखते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है आपका बेसिकली कि देखिएगा ध्यान से, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही आपका होता है, क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, यह होता है आपका बहुपद का व्यापक रूप। आप लोग को बेसिकली समझ में भी आ रहा होगा, आप सभी को ही समझ में आ रहा होगा यह चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसमें जो 3 शून्यक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 घात है ऑलरेडी पहले से ही, तो हमें पता है कि इसमें 3 शून्यक मिलेंगे। तो हम मानेंगे क्या, इसमें जो 3 शून्यक है अल्फा है, बीटा है और गामा है, ऐसे 3 शून्यक है। तो हम इसमें देखिए अब क्या क्या बनेगा, शून्यांकों का योग निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, कितने रूप बनेंगे इसके, ये हम लोग देखते हैं पहले इसके कितने रूप बन सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी होता है, वही इंपॉर्टेंट है चीजें। अल्फा बीटा प्लस गामा, दूसरा जो बनेगा अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और लास्ट बनेगा अल्फा बीटा और गामा। यह तीन चीजें आपकी बनेगी। अब बेसिकली ध्यान देने वाली बात है कि ये तीनों में जो होगा सूत्र क्या होगा, फार्मूला देखिए क्या होता है, कैसे चलता है। जो ये वाला पार्ट है इस सब में रहेगा, नहीं कि तीनों में रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, वैसे ये वाला पार्ट तीनों में आएगा। बाकी सिंपली कुछ करने की जरूरत, यहाँ से उठानी है। याद अगर नहीं आ रहा है तो पहले ये चीज़ों प्रोसेस को समझना है, उसके बाद से देखिए कैसे इसको बनाना है मैं वो बताता हूँ। देखिए यह जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर त्रिघात है, दो घात, यहाँ पर त्रिघात है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने पहले से लिख रखा था लेकिन 3x² लिखा था वहां पर। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा अब तीनों में कि b बाई ए, c बाई ए, d बाई ए, ये तीन चीजें होंगी। देखिए मैंने कैसे लिखा, b बाई ए इसको पहले इस वाले में लिखा, c बाई ए फिर d बाई ए। अब सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस भी। यह तीन चीजें आप लोग को समझ में आ रही है। तो यह हमारा त्रिघात बहुपद का शुद्धांकों तथा गुणांकों में संबंध निकालने के लिए यह हमारा फार्मूला होता है। बेसिकली आप लोग को फार्मूला क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन आसानी से होंगे, इजी वे में होंगे। और यह जो क्वेश्चन है इससे क्या है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आते हैं, 4 नंबर में आते हैं क्वेश्चन इस टाइप से, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा है तो वहां पर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। और इसके बाद जब हम चैप्टर को, पूरे चैप्टर को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस उदाहरण को बता देता हूँ पहले से ही। तो हम लोग, चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यह चीजें आप लोग को समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन में कह रखा है कि शून्यांक 3 -1 और -1/3 है, तो इसको पहले प्रूव करना है कि यह शून्य है कि नहीं इसका क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे पहले जो दिया है, दिया क्या है, px बराबर 3x³ -5x² -11x -3, 3x³ -5x² -11x -3, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि प्रूव करना है कि शून्य जो दिए हैं 3 -1 और -1/3, इसको प्रूव करना था। हम माने यहाँ पर रखेंगे क्या, x बराबर पहले रखेंगे क्या, 3 शून्य के, तो 3 को रखेंगे पहले सबसे। x बराबर जब 3 को रखेंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा, p3। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 3 को लिखते हैं कि 3। देखिए यहाँ जब x बराबर जब हम 3 रखेंगे तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब 3 रख देंगे। तो 3 ब्रैकेट में 3 का क्यूब -5 ब्रैकेट में 3² -11 गुणे 3 -1 यानी कि 3। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब 3 गुणे 3 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, आप लोग को पता होना चाहिए। 3 गुणे 3 गुणे 3 अगर हम लोग करें, 3 गुणे 3 गुणे 3 करें तो 27 होता है। वैल्यू आ गई 27 -5 गुणे, जब 3 का गुणा 3 दो बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहीं पर सिंपली देख सकते हैं आप लोग, 9 माइनस इस 11 का जब 3 में गुणा होगा तो 33 हो जाएगा। अब -1 ऑलरेडी दे रखा है, सॉरी यहाँ -3 है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो -3 ऑलरेडी दे रखा है। आगे बढ़ेंगे क्या होगा, जब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 3 का गुणा इसमें जब होगा तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। बेसिकली 3 का गुणा इसमें होगा तो 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा आपका। 3 से जब गुणा करेंगे 27 में, 3 से 7 बार में, 3 का जब 7 में गुणा करेंगे 3 7 21 को 2 बचा हाथ में, यहाँ पर 1 हमने ऑलरेडी नोट कर दिया। 3 दूना 6 और 2 8 माइनस आपका हो जाएगा 9 का जब गुणा 5 में होगा तो 45 हो जाएगा आपका, -33 -33, तीनों ये तीनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो 81 माइनस जुड़ेंगे 3 3 6 और 5 9, सॉरी 3 3 6 और 5 11 हाथ में 1 और यहाँ पर 3 बचा है, 3 1 3 और 4 7, एक को जो हासिला हमने छोड़ा था वो हो जाएगा हमारा 8, तो 81 यानी कि ये कट जाएगा पूरी तरीके से, नहीं कि 0 आपका एक कंडीशन में 0 आ गया। नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर लिख देंगे। बेसिकली देखिए क्वेश्चन में क्या है, पूछ रखा है इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः देख रहे हैं चलते नहीं है, अतः
यक्स बराबर 3 पर पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है। ये चीजें हमें यहाँ पर नोट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, फिर से इसको देखेंगे किस पर हम लोग। अब x बराबर -1 पर देखेंगे, x बराबर -1 है, इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए मैं इसको ना लिखकर डायरेक्ट यहीं से लिखता हूँ, p-1 ब्रैकेट में इक्वल टू 3, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, 3 ब्रैकेट में -1 का क्यूब -5 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर -11 ब्रैकेट में -1 -3। इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। अब 3 ब्रैकेट में देखिए -1 गुणे -1 और गुणे -1 अगर हम करें तो ध्यान से एक चीज देखने वाली बात है, 1 का तो गुणा कितनी बार भी 1 से करोगे तो उतना ही प्राप्त होगा, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज से है कि माइनस में क्या बल्कि यहाँ माइनस और माइनस का गुणा होता है तो आप लोग को पता ही होगा प्लस होता है, और प्लस का फिर माइनस में गुणा होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस फिर 5 और -1 और -1 का गुणा होता तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, -11 -1 -3। यहाँ पर देखिए इसके लिए यहाँ पर ध्यान पे क्या होगा कि इसका इसमें जब गुणा हो तो -3 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो -5। यहाँ पर -1 है, माइनस जब माइनस में गुणा होता है तो हम बता चुके हैं कि आपको प्लस होता है, और 11 के 1 में गुणा होगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर -3 ऑलरेडी दे रखा है, -3 और -5 जब जोड़ेंगे तो -11 हो जाएगा आपका, और +11 ऑलरेडी दे रखा है तो हो जाएगा आपका 0। तो यह भी हमारा प्रूफ होता है कि यह भी शून्यक है, तो हम इस पर लिख सकते हैं। अतः x बराबर -1 पर पी एक्स का शून्यक है। हाँ तो बच्चों हमारे 2 चीजें प्रूव्ड हो गई। जो तीसरी चीजें दे रखा है वो दे रहा है -1/3, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो हम तीसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी के बगल में। तो तीसरा क्या है, x बराबर -1/3 ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, p ब्रैकेट में -1/3, तो p ब्रैकेट में -1/3, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यही से हम लोग लेते हैं सिंपली 3 ब्रैकेट में -1/3 का क्यूब -5 ब्रैकेट में -1/3 का क्यूब स्क्वायर -11 ब्रैकेट में -1/3 और -3। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा चीज़ों को। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3 ब्रैकेट में -3 का जब -1/3 का जब 3 बार गुणा होगा तो आप वो लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि माइनस होगा 1/27 की, क्योंकि मैंने अभी गुणा करके यहाँ पर दिखाया था यहीं पर जस्ट कि 3 का गुणा जब 3 बार होता है 27 होता है, और माइनस का 3 बार गुणा होता है तो माइनस ही आता है। तो माइनस देखिए माइनस क्या होगा, 5 ब्रैकेट में माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस हम लोग जब करते हैं तो माइनस हो जाता है समाप्त, समाप्त हो जाता है प्लस आपका। तो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। माइनस का और माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर दे रहा है, माइनस यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 11/3 आपका हो जाएगा 3, क्योंकि 11 का जब 1 में गुणा हो तो 11 ही हो जाएगा, तो -3। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेसिकली। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 से यह 9 बार में कट जाएगा, हो जाएगा क्या, -1/9 -5/9, क्योंकि देखिए होगा क्या, जब इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 11/3 -3। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 एलसीएम हो जाएगा इसमें सब में। 9 का जब 9 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का जब -1 में गुणा होता है -1
9 से वही काम इसमें भी, तो 5 हो जाएगा। इसमें जब देखेंगे तो ये 3 बार में जाएगा पूरा, क्या होगा 3 बार में जाएगा। और 3 का जब इस 11 में करेंगे तो प्लस 33 हो जाएगा आपका। और इसमें देखेंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 का जब 3 में गुणा होगा तो 27 हो जाएगा, माइनस का 27। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसको इसको और इसको, क्योंकि माइनस में तो जोड़ लेंगे तो आपका माइनस 33 ही हो जाएगा। अब प्लस 33 ही दे रखा है तो हो जाएगा बटे 9, तो ये हो जाएगा 0/9, तो आपका आ जाएगा 0। संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो ये हमारा शून्य हो गया। यहाँ हम लोग वही चीजें लिख देंगे। अतः हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/3 पर px का शून्य है। ये हमारी 3 चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। ये तो पहली चीज होगी इसे रखी थी कि शून्य है कि नहीं, तो ये तीनों चीजें शून्य हैं। अब कह रहा है इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध है, इसको हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए देखिए सिंपली इसको मिटाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए जो है यहाँ तक, और आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाकर फिर मैं बताता हूँ आप लोग को। हाँ तो बच्चों हम आगे देखेंगे। आगे दे रखा रखा है अल्फा बीटा गामा। हमने कैसे रखा है, देखिए इसके पहले हमने जो कुछ रखा था शून्यांक क्या क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए शून्यक जो है पहले दिया था शून्यक, और कह रहा था जांच कीजिए कि शून्यक क्या है, इस पे बहुपद पर मतलब सेटिस्फाई है कि नहीं है। अब हमने जांच कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, शून्यक अल्फा बीटा गामा जो एक एक शून्यक दे रखा है उसको एक को अल्फा बीटा और गामा हमने मान लिया है, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया अल्फा बीटा गामा क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए शून्यकों का योग निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा प्लस गामा जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है, -1 -1/3 बराबर आपका हो जाएगा बटे का 3। जब 1 से 3 भाग जाएगा तो 3 बार में जाएगा, और 3 का जब 1 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, तो 5 5/3 डायरेक्ट मैंने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 1 4 होता है, 4 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। सिंपली है तो हमारा पहला टर्म होगा। अब दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा देखिए अल्फा, मैंने बताया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। कि हमने यहाँ पे क्या है 2 2 का पेयर बनाया। अब सिंपली इसको कुछ करने की बात ही नहीं, हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करने वाले, इसको सोल्व करने वाले। सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है। तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अल्फा बीटा, अल्फा 3 ब्रैकेट में इंटू माना -1 प्लस बीटा गामा, बीटा -1 है और गामा है -1/3। सिंपली इसमें करेंगे, गामा क्या है, गामा 3 है प्लस, इसको बंद करते हैं, गामा प्लस 3 और आपका है अल्फा, सॉरी अल्फा है 3 और गामा क्या है आपका ये वाला -1/3। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 का जब 1 में गुणा होगा 3 ही होगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -3 प्लस माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 का 1/3 में होगा तो 1/3 ही होगा। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का 3 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा बस। अब इसको सोल्व कर देंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो 3 एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बट्टे 1 करके हम इससे 1 भाग देंगे, इसमें तो 3 बार में जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 1 क्योंकि 3 से इसमें भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, -3। इसको सोल्व करेंगे कैसे -3 आएगा आप लोग को समझ में, अब तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए 12 - 12 प्लस 1/3, इसको सोल्व कर लेंगे सिंपली, हमारा क्या हो जाएगा -11/3। हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा को जो हम सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे -1 और -1/3।
क्योंकि हमने यह चीज़ें जो तीनों चीज़ें हैं ऑलरेडी वीडियो के शुरू में ही बता रखी है, इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन ना कराकर पहले बेसिक चीज़ों को बताया, जो कि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा आपका। तो ये हमारी 3 वैल्यू हो गई बेसिकली। क्या शून्य तो दे रखा है अल्फा बीटा गामा, ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5/3 आ गई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी -11/3। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सततता की जांच करने के लिए इस जो बहुपद दे रखा है इससे हम व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे और फार्मूला लगाकर इसको हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर जगह नहीं, इसको मिटा देता हूँ और तीनों को लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, जिससे कि हम लोग को प्रॉपर वे में समझ में भी आएगा। हाँ तो बच्चों हमने तीनों चीजों को लिख दिया है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू लिख दिया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने लिख दिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सततता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सततता की जांच। सततता की जांच करेंगे तो हमने कहा कि इस जो बहुपद दे रखा है इससे हम तुलना करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको नोट कर लेते हैं। px = 3x³ - 5x² -11x -3 यह दे रखा है आपका सिंपली। अब इस चीजों को हम क्या करेंगे, तुलना करना है। तो हमें पता है कि जो व्यापक बहुपद होता है px = कर देंगे क्या, ax³ - bx² -cx -d, ये आपका हो जाएगा ऑलरेडी। अब तुलना कर देंगे। तो तुलना करने का सिंपल सा चीज वही फंडा है। a तुलना करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a के स्थान पर 3 है। b अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये देखिए, यहाँ पर ये प्लस होता है सारा, गलती से माइनस लिख दिया, ये सारा प्लस होता है। b हो जाएगा -5 कामा c अब तो होगा -11 और d होगा -3। ये 4 वैल्यू आपकी आ गई सिंपली। ये 4 आपकी वैल्यू आ गई सिंपली। अब हम क्या करने वाले हैं, जांच करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। मैं फार्मूला पढ़ रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है क्या, तो b/a होता है, -b/a होता है। तो -b/a, आगे इसको यहीं पर कर लेते हैं। तो -5 ब्रैकेट में माइनस आगे आ जाएगा और a/3 तो हो जाएगा 5/3, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा समाप्त और 5/3 यही हमारा आ गया। यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, बाकी दो को भी निकाल देते हैं। क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। c/a होता है, हमने सूत्र ऑलरेडी पढ़ रखा है। आप लोग वीडियो के शुरू में ही ये चीजें मैंने सारी चीजों को क्लियर कर रखा है। तो c/a होता है, तो c की वैल्यू जो है यहाँ पर दे रखा है -11 और a की वैल्यू दे रखा है 3। तो यहाँ पर हमारा यह भी प्रूव हो गया यहाँ से। अब आगे बढ़ेंगे। आगे जो कह रहा है इसमें अल्फा बीटा प्लस गामा, गामा रहेगा। तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा तो d/a होता है, लेकिन -d/a होता है, क्योंकि हमें पता है। तो -d/a तो माइनस के स्थान में माइनस है, -3 है बटे 3, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 से 3 एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन ओवरऑल में होता है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। क्लास 10th में सब्जेक्ट के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। और कहीं पर भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तब पर भी कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सिंगल वीडियो में रखा है, जिससे कि क्या होगा, छोटा सा मतलब थोड़ी वीडियो शॉर्ट भी होगी और अच्छे से आप लोग को समझ में भी आएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।